सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ट्यूटोरियल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं ट्विटर का जो साइन का डिज़ाइन होता है उसका हम क्लोन करने वाले हैं। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल हमने डिज़ाइन बनाया हुआ है यूजिंग रिएक्ट जेएस। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। लाइक आपको अगर इसका जो सोर्स कोड है, अगर आपको कोडिंग करते वक्त या फिर इसको डिज़ाइन करते वक्त कोई दिक्कत आती है तो सिंपली आपको इस वेबसाइट पे जाना है geontutorial.com। मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको। सिंपली आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी चीज़ें इससे नेसेसरी है आप अपने कोड को इसके कोड से कंपेयर करके भी बना सकते हैं। और अगर हम बात करें चैनल की तो चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, लाइक रिएक्ट जेएस से रिलेटेड बहुत सारे मिनी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर मैंने डाले हुए हैं। लाइक यहाँ पर एक बीएमआई कैलकुलेटर है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक 1 आवर से ऊपर का एक हमने 3 रियल प्रोजेक्ट्स कवर किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सिंगल आप ये प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। गाइज़, अभी मैं डेस्कटॉप पे हूँ और मैंने एक यहाँ पे आपको दिखाऊँ, यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया ट्विटर लॉगिन के नाम से। मैं इसको ओपन करता हूँ। ओके, जैसे ही ओपन करूँगा यहाँ पे सिंपली मुझे टाइप करना है CMD टाइप करूँगा। CMD जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे इस तरीके का आपके सामने जो टर्मिनल है वो ओपन हो जाएगा। और आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, अपना जो क्रिएट करना है रिएक्ट की एप्लीकेशन। सिंपली आपको क्या टाइप करना है, npx स्पेस क्रिएट -react -app और अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्विटर। ओके, आप लिख सकते हैं ट्विटर क्लोन, ट्विटर, कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पर क्या किया, ये लिखने के बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो जितने भी पैकेजेस चाहिए होंगे इसके प्रोजेक्ट को या फिर पूरे एनवायरनमेंट को और सेटअप कराने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डाउनलोड होने लग जाएंगी। ये डिपेंड कर सकता है आपके इंटरनेट स्पीड पे कि आपका इंटरनेट स्पीड कैसा है। उस पर डिपेंड करेगा। मैं अभी के लिए क्या करता हूँ कि वीडियो को पॉज कर देता हूँ सो दैट आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। जैसे ही ये पूरा हो जाता है फिर हम दोबारा वीडियो को कंटिन्यू कर लेंगे। गाइज़, जो हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 231 पैकेजेस ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे 1416 पैकेजेस जो हैं यहाँ पे मुझे मतलब यहाँ पर ऐड हुए हैं 12 मिनट के अंदर। ओके, ये कुछ यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखेगा। ठीक है, जब ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा सारी डिपेंडेंसीज एंड ऑल, तो लास्ट में ये लिखा हुआ आएगा, इस तरीके का मैसेज आएगा, हैप्पी हैकिंग। ओके, तो अब ये देखो यहाँ पे जो सेकंड स्टेप में ये बोल रहा है कि आपको सिंपली क्या करना है, CD ट्विटर लिखना है। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे CD और टी जैसे ही मैं टाइप करूँगा और प्रेस कर देता हूँ मैं टैब, तो ये ट्विटर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ट्विटर मैं एंटर करूँगा। अब मैं किस फोल्डर में हूँ, ट्विटर फोल्डर में हूँ। और सिंपली अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ dir लिख के कि मेरे फोल्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हो एक नोड मॉड्यूल है, पैकेज है, .getignore की फाइल है। ओके, और पब्लिक है, रीडमी, src। हमारे पास में जो भी हमें नीडेड फाइल्स थी वो सारी चीज़ें आ गई हैं। अब इसको ओपन करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो सिंपली आपको टाइप करना है कोड एंड देन प्रेस करना है यहाँ पर डॉट। ओके, एंड देन टाइप एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप ये चीज़ करेंगे आपके सामने इस तरीके का, मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये इस तरीके का जो है विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाएगा आपके सामने। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नोड मॉड्यूल है हमारे पास में, जैसा हमने dir किया था, पब्लिक है, src है, getignore फाइल है, package.json फाइल है, जहाँ पे हम जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी वो सारी हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो एक जल्दी से हम क्या करते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो यहाँ पर जल्दी से फटाफट हम सेटअप कर लेते हैं। लाइक जो हमें नीड होगी फाइल्स की वो रख लेते हैं और बाकी चीज़ें डिलीट कर देते हैं। लाइक जितनी भी टेस्ट की फाइल्स हैं वो मैं डिलीट कर देता हूँ। रिपोर्ट फाइल, ये हमें फाइल नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमें लोगो नहीं चाहिए। और यहाँ पर app.test.js की फाइल हमें नहीं चाहिए। सिंपली आपको राइट क्लिक करना है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे डिलीट करना है इसको। मैंने जैसे ही डिलीट पे क्लिक किया आप देख सकते हो कि यहाँ पे बोल रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द फॉलोइंग 4 फाइल्स। लाइक फर्स्ट वन इज सेटअप test.js, रिपोर्ट webvital.js। ये 4 फाइलें मुझे दिखा रहा है और कह रहा है कि मूव टू रिसाइकल बिन। यस, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और जितनी भी मेरी फाइल्स है यहाँ से जो कि मुझे नेसेसरी नहीं थी वो मेरी रिसाइकल बिन में चली जाएगी। अब मेरे पास में जो फाइल्स बची हैं वो बची है मेरे पास में, एक तो index.js बचा हुआ है, index.css, app.js और app.css। हमें जनरली जो काम करना है वो हमें काम करना है app.js पे और app.css पे। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी कुछ चीज़ें लाइक हमने कुछ डिलीट किए हैं। तो लाइक हमने क्या करा था, रिपोर्ट वाइटल को डिलीट किया था, तो इसे भी हम यहाँ से हटा लेते हैं।
ठीक है, यहाँ से भी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ रिपोर्ट वाइटल को, और चलते हैं नेक्स्ट app.js की तरफ। app.js से आपने देखा था कि हमने एक लोगो की फाइल भी डिलीट करी थी, वो भी हमने यहाँ से हटा देते हैं। और आप देख सकते हो कि इसे हेडर फाइल के अंदर भी एक इमेज के अंदर लोगो पड़ा हुआ है, तो हमने जब ऊपर से हटा दिए तो सो इसको भी पूरा रिमूव कर देते हैं। ओके, और रिमूव कर देते हैं, और एक हम अपना मैसेज लिख देते हैं यहाँ पर, क्या लिखें, हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड। ओके, और सेव कर लेते हैं इस फाइल को। अब सेव करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, एक बार इसको देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट कैसा दिख रहा है, एक बार कंसोल पे या फिर ब्राउज़र पे कैसा दिख रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन करना है। सिंपली आपको टाइप करना है कंट्रोल बैकटिक, ओके, और यहाँ पे आपको टाइप करना है npm start, ओके। और ये ज़रूर देख लीजिए कि आप राइट फोल्डर में है कि नहीं। वो कैसे चेक करना है आपको सिंपली यहाँ पे dir लिखना है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास में इस फोल्डर के अंदर, यानी कि ट्विटर के अंदर हमारे नोड मॉड्यूल पैकेज.json ये फाइलें आ रही है, यानी कि सही है। सो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है npm start। जैसे npm start आप करेंगे, जो आपकी जितनी भी ये जो ऐप की फाइल्स हैं वो यहाँ पर कंपाइल होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। और यू कैन सी जो हमारी जो हमारा जो ऐप है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एरर आई थी, बट इसको आप दोबारा से सेव करेंगे तो ये यहाँ पे चली जाएगी, बिकॉज हमने रिपोर्ट वाइटल की जो फाइल है वो भी यहाँ से हमने डिलीट कर दी थी index.js के अंदर। अब जो हमारी ऐप है वो यहाँ पर सक्सेसफुली कंपाइल हो चुकी है। आप देख सकते हो कि इस तरीके का ग्रीन आपके सामने एक सिग्नल आएगा, लाइक कंपाइल सक्सेसफुली। और अगर आपको अपना जो ऐप है वो चलाना है ब्राउज़र के अंदर, तो सिंपली आपको या तो आपको विजिट करना होगा इस URL पे, आपको सिंपली कह रहा है कि कंट्रोल दबाइए प्लस क्लिक कीजिए। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके और क्लिक कर दे रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली मेरी जो फाइल है उसको ब्राउज़र में ओपन कर देगा। और आप देख सकते हो कि जो मेरी फाइल है, मैंने यहाँ पे लिखा था app.js के अंदर चलते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, हेलो वर्ल्ड, तो वो यहाँ पर प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि ये सेंटर में क्यों आ रहा है, बिकॉज आई हैवंट अप्लाई एनी CSS ऑन इट। तो हम क्या करेंगे, हमने तो कोई CSS इस पर अप्लाई नहीं की, तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे app.css के अंदर बहुत सारी जो CSS है इस पर अप्लाई हो रखी है। आप देख सकते हो कि जो भी ऐप की जो क्लास है उसके ऊपर क्लास एक सेंटर लगी हुई है। तो हम इसको पूरी CSS को डिलीट कर दें, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा स्क्रैच से लिखने वाले हैं इसको। सो मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया, और एक बार आउटपुट को हम दोबारा से देख लेते हैं अब कैसा दिख रहा है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो CSS लगी हुई थी इसके ऊपर वो हट गई है। तो हमारा जो फर्स्ट काम है, अगर हम अपना पिछला आउटपुट या फिर हम आउटपुट देखें, तो हमें एक बैकग्राउंड जो है, लाइक यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, और यहाँ पे ये जो भी बैकग्राउंड है इस तरीके का हमें बैकग्राउंड चाहिए। देन हम एक एक करके कंपोनेंट्स को यहाँ पर डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे हम कोड पे चलते हैं, और हमारे पास में जो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर हमारे पास में ऐप है, तो हम इसको ऐप को टारगेट करेंगे सबसे पहले। चलते हैं हम पहले app.css के अंदर जो बेसिक CSS होती है उसको हम लिख लेते हैं। तो सिंपली बेसिक जो है, लाइक हम मार्जिन 0 रखते हैं, पैडिंग 0 रखते हैं, ओके। और फॉन्ट फैमिली यहाँ पर आप अगर इंस्टॉल करते कोई भी आप फॉन्ट फैमिली यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी नहीं कर रहा हूँ, जो डिफ़ॉल्ट होगी वो यहाँ पर सेट है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी होती है, उसको भी मैं यहाँ पर बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ, ओके। तो ये हमारा ग्लोबली CSS यहाँ पर सेट हो चुकी है। और बैकग्राउंड जो कलर है उसको सबसे पहले अचीव करते हैं। सो बैकग्राउंड के लिए मैंने यहाँ पे बॉडी लिखा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ BG यानी कि बैकग्राउंड। यहाँ पे वाइट है, इसको हटाता हूँ, हैश। और यहाँ पे जो हमारा कोड है उस ब्लू कलर के लिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये है 3E65FE, ओके। मेरे पास में ये कोड सेव है, ओके। मैं वहाँ से देख रहा हूँ। अगर आपको ये कोड नहीं मिलता, सिंपली आपको क्या करना है, आपको विज़िट करना है वेबसाइट पे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप कॉपी करके यहाँ पर डाल सकते हैं। सो एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो चेंज हुआ कि नहीं। सो आप देख सकते हो कि जो बैकग्राउंड है, जो फर्स्ट थिंग थी वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और इस हेलो वर्ल्ड की जगह पे अब हमें क्या करना है, जो हमारा सेकंड काम है इस बॉक्स को लेके आना है सेंटर में। तो अब उसके लिए हम करते हैं, चलते हैं हम अपनी फाइल की तरफ, ओके। सो हमें जाना है app.js की तरफ। app.js के अंदर हम इस मैसेज को पहले हटा देते हैं, और इस app.js के अंदर हम क्या करते हैं, एक मैं डिव ले लेता हूँ, या इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से पहले, ठीक है। एक डिव ले लेता हूँ यहाँ पर,
और div के अंदर हम क्या करते हैं, एक क्लास ले लेते हैं जिसके ऊपर हम स्टाइल को अप्लाई करेंगे। सो उस क्लास का नाम मैं क्या रखता हूँ, सिंपली मैं रख देता हूँ लोगो हाइफन बॉक्स। ओके, और सेव कर देते हैं। अब इस लोगो डॉट बॉक्स के ऊपर हम क्या करेंगे, हम अपना जो CSS है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे app.css के अंदर चलते हैं। और यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है डॉट और हमारी क्लास का नाम, और यहाँ पे हमें CSS जो है सबसे पहले बैकग्राउंड को हमें क्या करना है, बैकग्राउंड जो है उसका चेंज करना है। तो सिंपली हमें यहाँ पे लिखना है वाइट, बिकॉज आप देखोगे अगर मैं आउटपुट आपको दिखाऊं दोबारा से, तो ये जो बॉक्स है इसका जो बैकग्राउंड है यहाँ पर वाइट है। सो हमने जो बैकग्राउंड है वो वाइट यहाँ पर कर दिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, हम पैडिंग भी दे देते हैं इसको, बिकॉज जो पैडिंग है अगर आप देखोगे, अगर मैं दोबारा दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो पैडिंग है, ये जितने भी हमारे पास में कंपोनेंट्स हैं लाइक लोगो, तो इसकी एक पैडिंग है यहाँ से यहाँ तक। सो उसको भी हम अप्लाई कर देते हैं। सो मैंने जो पैडिंग रखी थी वो रखी है यहाँ पे 30 पिक्सल और 120 पिक्सल। ओके, सेव कर देते हैं। इसके विड्थ रख लेते हैं, विड्थ कितनी होगी, हम इसकी विड्थ रखते हैं 550 पिक्सल। ओके, यहाँ पर एंटर कर देते हैं। पोजीशन जो है उसको हम रख देते हैं एब्सोल्यूट। ओके, एब्सोल्यूट, यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ। ओके, और टॉप से है ये जो हम ये CSS लिखने वाले हैं, ये सेंटर करने में मदद करेगी। ठीक है, अभी तक का एक बार टॉप से मैं क्या करता हूँ, अभी 50 कर देता हूँ इसको। ओके, 50%। ओके, एक बार आउटपुट देख लेते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन, ये देखिए अभी हमने वाइट, हमारे पास में जो बैकग्राउंड करने वाले थे वो वाइट हो चुका है। हमें 550 हमने इस पर अप्लाई किया था पिक्सल विड्थ, वो भी हो चुका है इतना। अब ये क्या, हमने टॉप से 50% इसको कर दिया था, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट होता है एब्सोल्यूट के अंदर वो यहाँ पे इसकी पोजीशनिंग ले रहा है। हम इसको अभी सेंटर भी करेंगे, लेफ्ट से 50% करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। सो चलते हैं, इसको टॉप से हमने 50 करा तो ये नीचे आ गया यहाँ पर। अब लेफ्ट से भी हम इसको क्या करते हैं, 50% कर देते हैं। तो 50% अप्लाई करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। ओके, आप देखो कि ये इधर की साइड जा रहा है, इसको और थोड़ा सही करते हैं। ओके, अब क्या है कि मैंने यहाँ पर, आप जूम अगर मेरा देखोगे ना यहाँ पर, सो यहाँ पर ये आ रहा है, इसको हम फिक्स करते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, ओके, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी एक लगाते हैं इस पर, ट्रांसफॉर्म, यस, ट्रांसफॉर्म and then translate simply -50, बिकॉज हमें क्या करना है, सेंटर करना है दोनों तरफ से। ओके, और यहाँ पर -50 अगेन, और यहाँ पर % लगाएंगे, सेव कर देते हैं इसको। अब देखते हैं एक बार क्या होता है। आप देख सकते हो कि यहाँ तक जो हमने CSS लिखी थी उसने क्या किया, इसको सेंटर में यहाँ पर ला दिया है। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे वो क्या करेगा, वो भी सेंटर में आना चाहिए। तो उसके लिए हम एक टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी भी इस पर अप्लाई कर देते हैं। और अगर मैं इस पर कंपेयर करूँ तो यहाँ पे एक बॉर्डर भी आ रहा है, तो बॉर्डर भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे न्यू फोल्डर, इसको हटा देता हूँ मैं। ओके, सो बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं, बॉर्डर, ओके, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस कितना देना है, 10 पिक्सल इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं और देखते हैं। ओके, सो 10 पिक्सल हमारा बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई हो चुका है। अब जो हमारे पास में जो काम आता है वो आता है अब इमेज। अब इमेज के लिए मैंने क्या किया हुआ है, सपोज मैं क्या करता हूँ, इमेज के लिए भी आपको चीज़ बता देता हूँ, आपको इमेज कहाँ पे सेव करानी है। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पब्लिक फोल्डर है, यहाँ पर आपको जितनी भी इमेजेस हैं वो स्टोर करानी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इमेजेस को इंपोर्ट करना है इस पब्लिक फोल्डर में। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर पे जाता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पर जाऊँगा आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है, ये हमें लेके जाएगा हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर पे। और सिंपली मैं इसको ओपन करूँगा और मैंने कुछ इमेजेस को पहले से ही कॉपी किया हुआ है, सो मैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैं पेस्ट करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर मेरे पास में गूगल की एक इमेज आ गई है, एक यहाँ पे एप्पल का एक आइकन यहाँ पर आ चुका है, और हमारा एक लोगो भी जो ट्विटर का है वो भी आ चुका है। तो सिंपली मैं यहाँ उसको कट करता हूँ, चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ। ये देखिए यहाँ पर पब्लिक फोल्डर के अंदर एप्पल और गूगल, इवन हमारे लोगो जो है वो भी आ चुकी हैं।
ओके, सो अब इसको यूज़ करेंगे। अब हमने जो सेकंड ये जो डिप बनाया था जिसको हमने अभी डिज़ाइन किया है, अब इसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट काम रह गया है अब वो हम करने वाले हैं लाइक अब हम इमेज, हमारा उसके बाद में जो आया था इमेज, सो हम यहाँ पे लिखेंगे इमेज, इमेज, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमारी जो SRC है, SRC को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सिंपली हमारा जो लोगो है वो कहाँ पर है, वो हमारा है पब्लिक फोल्डर में, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे डॉट से इसको यहाँ पर पॉइंट आउट करा सकते हैं। तो सिंपली हमें लिखना है लोगो डॉट PNG। अगर डॉट लगाते हैं तो सीधा ये पॉइंट आउट करेगा आपके पब्लिक फोल्डर को। ओके, सो यहाँ तक तो हमारा काम हो चुका है। अब जो हमारे पास में आता है एक मैंडेटरी थिंग होता है, जब भी आप इमेज को यूज़ करते हैं तो वो होता है ऑल टैग। ऑल टैग आपको हमेशा लगाना है, अदरवाइज़ ये वार्निंग देगा आपको। मैंने यहाँ लिख दिया लोगो, लिख देता हूँ उसको। ओके, एंड देन हमारा जो क्लास नेम है, सो दैट हम इसको क्या कर सके, इसके ऊपर हम CSS अप्लाई कर सके। तो सिंपली मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, जो क्लास है मेरी उसको मैं लिख देता हूँ लोगो। ओके, एंड देन लास्ट में इसको हम इस तरीके से सेव कर देंगे। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने इमेज का जो मार्कअप है वो लिख दिया है। अब इसको हम, ये जो लोगो है इसको हम स्टाइल करेंगे। तो सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं app.css के अंदर। सिंपली इसको मैं पब्लिक फोल्डर को भी बंद कर देता हूँ, app.css पे आते हैं और यहाँ पे आप देखोगे तो सिंपली हमें क्या करना है, अब लोगो के ऊपर हमने कॉपी कर ली है, तो एक बार लोगो के ऊपर हम क्या करते हैं, CSS को अप्लाई करते हैं। सिंपली हमें लिखना है जो हमने वहाँ से कॉपी किया था, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब लोगो पे लिखना है हमें, उसकी जो विड्थ है वो हमें रखनी है 30 पिक्सल। ओके, 30 पिक्सल हो गया। 30 पिक्सल के बाद जो रखना है हमें मार्जिन बॉटम रखना है कितना, हमें रखना है 20 पिक्सल। ओके, इसको सेव कर देना है। अब एक बार देख लेते हैं आउटपुट क्या है। राइट क्लिक, इसके ऊपर दोबारा से मैं क्लिक करता हूँ। लेट्स सी, इसको हटाते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि हमारा जो आउटपुट है उसके अंदर या लोगो तो आ चुका है। ठीक है, अब देखियो ये जो है ये लोगो सेंटर में नहीं आ रहा, और ये लोगो जो है वो हमारे डिव के अंदर है जिसको हमने अभी डिज़ाइन किया था, और डिव के अंदर है। अगर मैं आपको कोड पे ले चलूँ तो आप देखोगे, इसको हटा देता हूँ मैं और इस इंडेक्स को भी यहाँ से हटा। ये देखो यहाँ पर अगर आप app.js के अंदर जाओगे तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमारे पास में ऐप है यहाँ पर, फिर एक हमने लोगो लगाया था, लोगो बॉक्स। ठीक है, इस लोगो के अंदर हमारे पास में ये इमेज है। अब इसको, इमेज को सेंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक CSS लगाते हैं जिसका नाम, जिसको हम कहते हैं अगर आप किसी भी चीज़ को, लाइक इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, अगर इसके अंदर अगर आपको सेंटर में करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे एक हमारे पास में CSS अप्लाई कर सकते हो, टेक्स्ट। आई होप आपको सारी ये चीज़ें पता होंगी। टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, जैसे आप सेव करोगे, एक बार हम चेक करते हैं, जो हमारा आप देखोगे कि यहाँ पे जो इमेज है वो सेंटर में आ चुकी है। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है यहाँ तक, सो आप प्लीज़ कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव है, सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा काम आता है, अब अगर आपने देखा होगा तो अब हमारा जो H2 का आता है, यहाँ पर हमारे पास में एक H2 है जिसको हम अभी लिखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं अपने कोड एडिटर पे, ओपन कर लेता हूँ मैं कोड एडिटर को, तो यहाँ पे चलते हैं। इमेज के नीचे मैं लिखूँगा यहाँ पर एक H1 मैंने सिंपली यहाँ पे लिखूँगा H1 या फिर H2 लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया H2 और यहाँ पर मैंने लिखा साइन इन। ओके, और इन और टू ट्विटर लिख देते हैं, बिल्कुल सेम रखते हैं जैसा हमने डिज़ाइन में देखा था। ठीक है, अब ये H2 भी हो गया। ओके, सो H2 को भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम जाना है app.css पे, बहुत ही सिंपल है, आप इजीली इसको चीज़ों को कर पाओगे। ठीक है, सो सिंपली हम लिखेंगे लोगो हाइफन बॉक्स स्पेस H2 स्पेस करा हमने। यहाँ पे हम लिख देंगे इसको, सबसे पहले हमें मार्जिन देना है, क्योंकि मार्जिन बॉटम कर देते हैं इसको। यस, मार्जिन बॉटम, और मार्जिन बॉटम से जो ये रहेगा उसको हम रखेंगे 20 पिक्सल। ओके, सो 20 पिक्सल हमने इसको रख दिया। अब क्या आती है, अब आती है बात, अब एक बार देख लेते हैं कि क्या हमारा आउटपुट है। अभी कोई खास फ़र्क नहीं आया होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी इमेज है वो 20, यहाँ से मार्जिन जो हमने दिया था वो भी 30 और आई थिंक 20 दिया था, तो 20 हो चुका है, और ये इस इमेज को भी हमने 20 मार्जिन बॉटम से दिया है।
अब उसके बाद एक बटन था, बटन के अंदर हमारे पास में गूगल का एक लोगो लगा हुआ था, उसके ऊपर आप काम करेंगे। तो चलते हैं, अब बटन एक क्रिएट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप इजीली कर लोगे। यहाँ तक अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं सो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। अगर कोई भी दिक्कत है प्लीज़ इसके अंदर आप सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो हम क्या करते हैं, बटन को अब डिज़ाइन करने वाले हैं। सिंपली बटन आपको टाइप करना है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इस बटन के अंदर हमारे पास में 2 कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट नहीं, हम कहेंगे कि इसको इमेज एक, तो ठीक है, क्योंकि हमें इमेज रखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इमेज। आपको सिंटेक्स पता होगा, मैं क्या करता हूँ इस ऊपर वाले से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके। अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें जो क्योंकि हमने ट्विटर का एक लोगो वाला यूज़ कर लिया है, अब गूगल का यूज़ करना है, तो हमें लिखना है सिंपली, एक बार देख लेते हैं पब्लिक फोल्डर में नाम क्या है इसका। पब्लिक फोल्डर ओपन किया, google.png। तो यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे हम google.png और सेव कर देंगे। सो हमारा बटन के अंदर फर्स्ट हमने इमेज को है यहाँ पे इम्प्लांट कर दिया है। अब जो नेक्स्ट थिंग है, हमें लिखना है बटन के अंदर साइन इन विद गूगल। ओके, गूगल सिंपली आपको सेव करना है। एक बार चलते हैं एक बार और देखते हैं क्या हुआ है। आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से आ रहा है और हमें इसको भी स्टाइल करना पड़ेगा। सो चलते हैं और इस बटन को स्टाइल करते हैं, ठीक है। तो सिंपली ओपन कर लिया हमने, अब हम इस बटन के ऊपर स्टाइल लगाने वाले हैं। सो चलते हैं app.css के ऊपर, यहाँ पे लिखना है आपको .logo-box स्पेस बटन। ओके, और यहाँ पर हमें क्या करना है, विड्थ जो है इसकी 100% कर देते हैं, 100%। ओके, सेव करते हैं, एक बार देख लेते हैं किस तरीके से। यस, यहाँ तक, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक तो पैडिंग अप्लाई करके, तो ये 100% यहाँ से यहाँ तक ले रहा है। अभी भी ये कुछ सही सा नहीं दिख रहा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, थोड़ी पैडिंग भी दे देते हैं इसको, ठीक है। पैडिंग में हम क्या करेंगे, पैडिंग जो देंगे हम इसके अंदर 10 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं, 0। ओके, और यहाँ पर सेव कर देते हैं। और यहाँ पे जो डिस्प्ले है उसको हम कर देते हैं फ्लैक्स, सेव, और अलाइन कर देते हैं आइटम को, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर। एक बार सेव करके भी देख लेते हैं, ठीक है। और क्या करना है, इसके अंदर हमें इसके अंदर जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं, इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओके, ये भी सेंटर हो चुका है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है मार्जिन। मार्जिन भी दे देते हैं। मार्जिन क्या होगा, मार्जिन सिंपली हम देंगे 20 पिक्सल एंड 0 पिक्सल। ओके, ये देखते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। अब उसके बाद में हमारा जो बॉर्डर भी दे देते हैं, बिकॉज अगर आप देखोगे आउटपुट में बॉर्डर नहीं है, तो बॉर्डर भी अप्लाई कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस रखते हैं हम इसको 30 पिक्सल। ओके, 30 पिक्सल अप्लाई कर दिया। बैकग्राउंड जो रखेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर नहीं, बैकग्राउंड रखते हैं इसको, और इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, सो दैट ये पीछे का जो हिस्सा है वो बिल्कुल दिखे, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि बॉर्डर ब्लैक कलर का भी आ रहा है, तो उसको भी चेंज कर देते हैं। बॉर्डर इसको हम चेंज करेंगे कैसे, बॉर्डर को हम कर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड। ओके, और ये कलर अप्लाई कर देते हैं 999। ओके, सो यस, थोड़ा सही दिख रहा है। और भी जो फॉन्ट वेट है उसको भी हम चेंज कर देते हैं। फॉन्ट वेट जो है 500 में रख देता हूँ यहाँ पर। ओके, और कर्सर जो है, अगर आप देखोगे कर्सर अगर मैं यहाँ पे ले जाता हूँ तो ये सिंपली हमारे कर्सर दिख रहा है, बट हमें इसको कर्सर अगर मैं पॉइंटर कर देता हूँ, ठीक है, तो कर्सर जो है आ रहा है यहाँ पे सजेशन में। अब देखिए, मैं जब कर्सर लेके जाऊँगा तो ये कुछ हैंड सा आ रहा है यहाँ पर, तो ये भी चीज़ यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसको हमें फिक्स करना है। ये देखिए, ये जो इमेज है गूगल की वो इसके साथ में है, तो अब इसके ऊपर काम करते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने बटन पे काम कर लिया है। सो आप देख सकते हो कि हमने क्या कर लिया है, अभी तक हमने ये बटन बना लिया था। अब बटन के अंदर जो ये कंपोनेंट्स हैं, एक आप लोगो देख सकते हो और एक यहाँ पर साइन इन विद गूगल लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी स्टाइलिंग करेंगे अभी, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही करने की और कोशिश करते हैं। तो सिंपली हम एक बार कोड एडिटर को ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अब चलते हैं डॉट लोगो बॉक्स, ठीक है।
बॉक्स के अंदर हमारे पास में जो बटन है उसके ऊपर बटन के अंदर जो है एक इमेज है img। अगर मैं देखूँ यहाँ पर app.js के अंदर, सो यहाँ पे इस बटन के अंदर जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो क्लास है, वैसे तो लोगो है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसलिए वो अप्लाई होगी थी क्लास, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर की जो क्लास है इसकी क्लास अप्लाई हो चुकी है यहाँ पर। इसको सेव कर देते हैं और एक बार दोबारा से अपना आउटपुट देख लेते हैं। आप देखोगे कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो कि ये चेंज हुआ, ठीक है। अब हमारा जो मेन काम है उसके ऊपर लगाना है हमारी जो CSS, ठीक है। अब सिंपली चलना है app.css के ऊपर, यहाँ पर लोगो, बॉक्स, बटन और img, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, विड्थ को जो है इमेज की वो रख देते हैं हम 18 पिक्सल, ओके। और मार्जिन भी इसके अंदर हम क्या करते हैं, मार्जिन जो है राइट कर देते हैं, ठीक है, मार्जिन राइट, मैं राइट लिखता हूँ, यस, मार्जिन राइट 10 पिक्सल। अब एक बार देखते हैं, ठीक है, आई थिंक ये बेटर लग रहा है। सो यहाँ तक तो हमने कर लिया है। अब क्या करते हैं कि सेम इस बटन के ऊपर हमने CSS अप्लाई कर लिया है, तो हमें क्या करना है कि सेम हमें क्या करना है, app.js पे जाना है, इस बटन को कॉपी कर लेना है, ओके, और इसको रेप्लिकेट कर लें, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये बटन बना लिया है। बस हमें क्या करना है, आप देखोगे कि हमने एक गूगल के लिए तो यहाँ पे कर लिया। अब ये जो होगा वो हमारा एप्पल का जो लोगो था वो इसके अंदर हम लगा देते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, हमें टाइप गूगल की जगह पे एप्पल कर देना है, ठीक है, और सेव करना है। और एक बार देखते हैं, मैं रिफ़्रेश करता हूँ एक बार, यस, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल सही जा रही हैं, यहाँ तक तो सारी चीज़ें बिल्कुल सही रही। अगर आपको कोई दिक्कत है सो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है सो लाइक कर दीजिएगा। सो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है, अब हमें क्या करना था, इसके नीचे एक हमारे HR है, उसको भी हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। लाइक ये बटन जो हो गया हमारे पास में, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक HR टैग ले लेते हैं, जो कि सिंपली क्या करेगा, एक लाइन लगा देगा यहाँ पे नीचे, आप देख सकते हो ये, ठीक है। सो ये भी हो गया, HR भी हो गया हमारा। अब देन जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो हमारा आता है, उसके नीचे हमारा लिखा था और, ओके, या तो आप गूगल से या फिर एप्पल से कर सकते हैं, और एक चीज़ है स्पैन कर देते हैं उसको उसके अंदर, या फिर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए काम करते हैं, स्पैन लिख लेते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, टाइप कर देता हूँ और, ओके। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं पहले कुछ चेंज हुआ कि नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पर ये और आ रहा है, बट ये जो है इसके ऊपर भी थोड़ा सा स्टाइलिंग बाकी है, तो हम इसको भी करेंगे स्टाइल। चलते हैं, हमें सिंपली क्या करना है, दोबारा से डॉट लिखना है, लोगो, बॉक्स, ओके, और स्पैन को थोड़ा सा स्टाइल करना है, तो स्पैन को यहाँ पे टारगेट कर लिया। डिस्प्ले की प्रॉपर्टी लगा देते हैं यहाँ पे, ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, ठीक है। विड्थ को जो है यहाँ पर हम कर देते हैं 40 पिक्सल, ओके, और मार्जिन दे देते हैं ऑटो, ओके, और बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं वाइट 3, देख लेते हैं, वैसे तो कुछ हुआ नहीं है यहाँ पर अभी। फॉन्ट साइज़ जो है होगा यहाँ पर 40 दे देते हैं, 40 पिक्सल, ओके, और क्या करते हैं, मार्जिन भी दे देते हैं इसको, मार्जिन टॉप से रहेगा ये -16 पिक्सल कर देते हैं इसको, ओके। एक बार चेक कर लेते हैं, यस, ठीक है। सो ये यहाँ तक चीज़ें हमारे कन्फर्म है, बहुत ही ईजी था यहाँ तक, ठीक है। अब जो हमारा जो मेन काम आता है वो आता है इनपुट का। अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इनपुट। सो इनपुट बनाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं फॉर्म ही ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट को प्लेस करा देंगे। सो सिंपली फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं कि इनपुट ले लेते हैं, इनपुट, और इनपुट का जो टाइप होगा उसको हम लिख देते हैं टेक्स्ट, इसको txt, हम क्या गलती हो रही है, टेक्स्ट लिख देते हैं इसको, ठीक है, टेक्स्ट। और यहाँ पे प्लेस होल्डर के अंदर मैं क्या करता हूँ, प्लेस होल्डर के अंदर हम लिख देंगे यहाँ पर लाइक फ़ोन नंबर लिख देते हैं, या क्योंकि जो यूज़र होगा ईमेल से या फ़ोन नंबर से जो जिससे भी कर सकता है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ फ़ोन नंबर, ईमेल आपकी मर्जी है, और यूज़र नेम, ये हमने लिख दिया, प्लेस होल्डर हो गया हमारा।
अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपली हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, बिकॉज रिएक्ट के अंदर ये डायरेक्ट स्लैश और यहाँ पर क्लोज इस तरीके से होता है। अब इसके बाद में जो आता है हमारे पास में एक नेक्स्ट का बटन आता है, वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बटन। ठीक है, अब बटन में ध्यान रखिएगा कि बी कैपिटल ना हो, इसको स्मॉल करना है हमें, और यहाँ पे हमें ये लिखना है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब इसके ऊपर देखते हैं। तो सिंपली अब चलते हैं डिज़ाइनिंग के app.css के ऊपर, और यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखना है हमें, ये कॉपी कर लेते हैं बॉक्स, जैसे हमें बार बार लिखना पड़ रहा है। कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, एंड देन इनपुट लिखा है यहाँ पर, और हमें क्या करना है, विड्थ को यहाँ पे हम 100% रखेंगे। ठीक है, और क्या करना है, बैकग्राउंड जो है यहाँ पर, बैकग्राउंड जो होगा ट्रांसपेरेंट रख देते हैं इसको, सेम पहले की तरह। और जो बॉर्डर होगा इसका, बॉर्डर रखते हैं 1 पिक्सल सॉलिड। ओके, और क्या करना है, इसको हमें क्या करना होगा, इसको हम दे देते हैं कलर दे देते हैं ये। ओके, इनपुट का जो बॉर्डर का कलर होगा, और जो आउटलाइन है, आउटलाइन देखते हैं, आउटलाइन 0, सॉरी एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी इसके अंदर ये चीज़ें तो आ गई हैं, बट ये इस, ठीक है, हमें इसको पैडिंग भी देना पड़ेगा सो दैट ये थोड़ा अच्छा दिखेगा, और बॉर्डर रेडियस भी दे देंगे सो दैट ये इस तरीके से ना दिखे। सो 2 चीज़ें रह गई हैं, इसको हम दे देते हैं पैडिंग। इससे क्या होगा, पैडिंग में हम दे देते हैं 15 पिक्सल एंड 10 पिक्सल। ओके, एक बार देख लेते हैं, यस आई थिंक हाइट सही है। और नीचे से हम क्या करते हैं, इसको बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं थोड़ा, बॉर्डर रेडियस हम 4 पिक्सल का दे देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है। और ये जो और है, इसको हम थोड़ा सा और भी कम कर देते हैं, लाइक एक बार देखते हैं, टॉप। ओके, अब प्लेस होल्डर की बारी है, प्लेस होल्डर को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो प्लेस होल्डर को चेंज करने के लिए सिंपली आपको ये इस तरीके से करना है, सिंपली प्लेस होल्डर, एंड देन इसकी CSS को टाइप करते हैं। फॉन्ट वेट जो होगा हमारे पास में, उसको हम कर देते हैं 5। ओके, और जो कलर है उसको हम कर देते हैं 1 2 3। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आप ये लिखोगे तो ये आपका इस तरीके से आएगा। अगर कलर में चेंज करके अगर हम देखते हैं इसको, लाइक मैं इसको रेड कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे टाइप करोगे सिंपली, ओके, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर देखिए रेड आ रहा है। सो हमें क्या करना है, हमें यही कलर रखना है। अब ये तो हमारा ये हो गया। फॉर्म के अंदर जो बटन है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम इसको कर देते हैं चेंज। ओके, तो हम इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है सिंपली आपको डॉट लोगो बॉक्स और फॉर्म। ठीक है, फॉर्म के अंदर कहाँ पर है, फॉर्म के अंदर अगर मैं देखूँगा, ये रहा फॉर्म के अंदर हमारे पास में एक बटन है, इस बटन के ऊपर, नेक्स्ट वाले के ऊपर हम ये CSS अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर्म के अंदर जो बटन है उसके ऊपर ये CSS अप्लाई होनी है, सिंपली बटन, और CSS अप्लाई करते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या रखना है, सिंपली हम इसको कर देते हैं बैकग्राउंड ब्लैक। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कैसा हुआ। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब बैकग्राउंड ब्लैक हो गया है, तो उसका जो टेक्स्ट है उसको हम कलर जो है उसका वाइट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका जो कलर रहेगा वो हमारे पास में 11F ये हमने कर दिया, ठीक दिख रहा है। इसका जो बॉर्डर है, अगर हम बॉर्डर की बात करें, अगर आप देखोगे तो वो भी बॉर्डर को 0 कर देते हैं एक बार। ओके, सेव हो गया शायद, बॉर्डर को 0, एंड देन मार्जिन बॉटम, तो मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल कर देते हैं इसको, और थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। हमने क्या किया, हमने बॉक्स डिज़ाइन कर लिया है, हमने ये सारी चीज़ें कर लिए हैं। ओके, और
थोड़ी सी मेरे को जो दिक्कत लग रही है वो यहाँ पे लग रही है, इसको भी हम थोड़ा फिक्स कर लेते हैं, एक बार देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सो इसको मैं अगर 20 करता हूँ टॉप, 26 इक्वल, लेट्स सी, सॉरी 10, ओके इसको ओपन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें जो P है यानी कि जो लोगो बॉक्स पे हमारे पास में जो पैराग्राफ है, हमें क्या करना है, एक और बटन ले लेते हैं जिसके नीचे क्या होगा, ये देखिए, ये जो हमारा फॉर्म हो गया, फॉर्म के नीचे हम क्या करते हैं, एक बटन ले लेते हैं। ठीक है, बटन, ये बटन क्या करेगा, बटन के अंदर हम लिख देते हैं, इन केस अगर कोई फॉरगेट करना चाहे, फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है, सो फॉरगेट पासवर्ड पे हम और एक वो भी लिख देते हैं कि सपोज़ अगर क्या होगा कि अगर उसके पास में ऑलरेडी डोंट हैव एन अकाउंट तो वो भी कर सकता है, वो साइन इन कर सकता है, उस पर क्लिक करके साइन अप कर सकता है। ठीक है, तो मैं एक P टैग ले लेता हूँ यहाँ पर, P टैग के अंदर लिख देते हैं हम डोंट, ओके, डोंट हैव एन अकाउंट, और क्या करते हैं, इसको एंकर टैग में कर देता हूँ मैं इसको A, और इसके अंदर लिख देते हैं साइन ना, बिकॉज हम अभी लॉगिन कर रहे हैं तो इसको हमें लिखना होगा साइन अप। तो हमने अभी क्या किया, हमने एक बटन ले लिया है, बटन को भी अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बटन को शायद कर दिया, एक बार देखते हैं बटन कैसा दिख रहा है। आप देख सकते हो कि ये जो बटन है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊँ आपको, देखिए, सो यहाँ तक तो थोड़ा सा हमें क्या करते हैं, P टैग को भी थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं और एंकर टैग को भी डेकोरेट कर देते हो। सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जाना है और अपनी CSS के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से डॉट लोगो, ओके, और डॉट लोगो हाइफन, यहाँ पर क्या होगा कि बॉक्स लिख दिया हमने, और P के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी CSS अप्लाई करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ फॉन्ट साइज़, जो है फॉन्ट साइज़ में कुछ 14 पिक्सल कर देता हूँ इसका, ओके, और कलर जो है कलर कर देते हैं इसको 555, एंड देन वी हैव टू अप्लाई मार्जिन भी अप्लाई कर देते हैं। मार्जिन कुछ इस तरीके से रखते हैं कि 40 पिक्सल, 0 पिक्सल एंड 50 पिक्सल, ओके, कुछ इस तरीके से अप्लाई कर दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं और इसके एंकर टैग पे भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि आउटपुट कैसा आया। ठीक है, ये देख सकते हो कि इसकी जो CSS है थोड़ी चेंज हुई है। अब ये जो एंकर टैग है उसके ऊपर भी हम थोड़ा चेंज कर देते हैं कि P के अंदर हमारे पास में एक एंकर टैग है, एंकर टैग पे सिंपली हमें टेक्स्ट जो है डेकोरेशन को नन कर देते हैं, ओके, एंड देन जो कलर है उसको भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, कलर को हम रख देते हैं 359CF0, ओके। ये मैंने कलर कोड मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाके पिक कर लीजिएगा, ओके। और यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज़ ये बहुत सिंपल डिज़ाइन है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिकॉज़ आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर सीखनी थी, लाइक किस तरीके से सेंटर एंड ऑल दिस थिंग, आई थिंक ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी आती होंगी, बट हमने इसको रिएक्ट के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है ये भी आपने देख लिया है। सो हमने इसको सेव कर देते हैं और एक बार आउटपुट देख लेते हैं। सो आप देखो यहाँ पर जैसा हमने आउटपुट स्टार्टिंग में देखा था, हमें सेम आउटपुट दिख रहा है, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको इसका जो सोर्स कोड है अगर वो चाहिए तो मैं अगेन बार बार बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पे सारे सोर्स कोड मिल जाएंगे। मैंने इस वेबसाइट के ऊपर आप देखोगे www.geontutorial.com पे जाओगे तो इसका पूरा लिंक जो है मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। और भी अगर आपको इसी तरीके से और भी प्रोजेक्ट्स चाहिए सो मैं और भी लिस्ट लेके आऊँगा प्रोजेक्ट की। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर मैंने बहुत सारे रिएक्ट प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे रिएक्ट की मिनी प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी आप ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से और भी वीडियोस मैं इसी प्लेलिस्ट के अंदर लेकर आने वाला हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा सो दैट मोटिवेशन बढ़ती रहे और भी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को।